हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ट्यूसडे तो एवरी ट्यूसडे मैं अपने इस चैनल दिवाली ग्रो चैनल पे यूवर्स थर्ड पार्टीज़ की रीडिंग करती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि अगर आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और थर्ड पार्टीज़ है एज ए रोमांटिक करेक्टर, आपके पार्टनर किसी और से रोमांटिकली इन्वॉल्व है अफेयर में, या किसी और से मैरिज कर लिया, कमिटमेंट कर ली है, ठीक है, आपको डिसीड करके, आपको इग्नोर करके, तो ये रीडिंग उस थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टीज कुछ भी होता है, आपके थॉट्स भी होते हैं, डिस्टेंस भी होता है, करियर भी है, जॉब भी है, फैमिली, ठीक है, एनीथिंग। थर्ड पार्टी कुड बी एनीथिंग, बट दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर दोज, उनके लिए ये रीडिंग जिनकी लाइफ में जिनके रिलेशनशिप में, जिनकी पार्टनर की लाइफ में कोई रोमांटिक रोमांटिक अफेयर, ठीक है, रोमांटिक थर्ड पार्टीज है। ठीक है, उसकी वजह से अगर आपका मैरिज नहीं हो पा रही है, या मैरिज में रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा, नो कॉन्टैक्ट एंड नहीं हो पा रहा, सेपरेशन में हो, तो आप ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हो थर्ड पार्टीज की के लिए अपने पार्टनर की इंटेंशन और अपने लिए अपने पार्टनर की इंटेंशंस जानने के लिए। ठीक है, कि आपके पार्टनर की इंटेंशन आपके टुवर्ड्स क्या है, थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स क्या है। चलिए, और गाइस ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। अपनी स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल पेड रीडिंग, तो बुक करा सकते हैं। अगर मुझसे बुक करानी है तो बुकिंग डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ से आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अपनी पेड पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग डिटेल्स मुझसे आप, ठीक है, ले सकते हैं। एंड देन आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, देन आप बुक करा सकते हैं अपनी पेड पर्सनल रीडिंग। राइट, चलिए। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी देख सकते हैं, और हर एक जोडियक जेंडर वालों के लिए है, हर एक सिचुएशन वालों के लिए, आप मैरिड एंड नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में, डजंट मैटर। ठीक है, मेल है फीमेल है, डजंट मैटर। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग, अपने पार्टनर की सिचुएशन जेंडर के अकॉर्डिंग, उस थर्ड पार्टीज की जेंडर और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये रीडिंग फिट करके देखना। ठीक है, चलिए। अगर आप फीमेल है तो ऑब्वियस आपके पार्टनर मेल होंगे, और आपके मेल पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज भी कोई और फीमेल होगी। राइट, इस तरीके से। और आप अगर मेल देख रहे हैं तो आपके पार्टनर फीमेल होंगे, ठीक है, और आपकी फीमेल पार्टनर की लाइफ में कोई और मेल पार्टनर होगा थर्ड पार्टी से। राइट, तो इस तरीके से। चलिए, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इस चीज़ को लेके आप लोग कंफ्यूज ना रहा करें। चलिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, थर्ड पार्टी से अवेयर है तो उसको भी ध्यान लग, उस पर भी फोकस कर सकते हैं। एंजल से प्रे कीजिए, एंजल आपको गाइड करेंगे। एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी थर्ड पार्टीज में है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, एक्सक्यूज मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टीज में है, उस थर्ड पार्टीज के लिए क्या इंटेंशन है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या इंटेंशन है, उस थर्ड पार्टीज के लिए क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। जिस भी थर्ड पार्टीज में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, उस थर्ड पार्टीज के लिए क्या इंटेंशन रखते हैं। जेमिनाई हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर या थर्ड पार्टीज, या आप। नंबर 6 जून का मंथ, नंबर 9 सितंबर का मंथ, नंबर 10 अक्टूबर का मंथ, नंबर 1 या 11 नंबर नवंबर या जनवरी का मंथ आपसे, आपके पार्टनर से या थर्ड पार्टी से। एज अ बर्थ मंथ, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर रेजोनेट कर सकता है, या इन मंथ में कुछ मेजर इवेंट्स रहा हो आपके लिए या थर्ड पार्टीज के लिए या आपके पार्टनर के लिए। राइट, 2010 में कुछ रहा हो, 2009 में कुछ रहा हो, 2026 छब्बीस तो नहीं कहूँगी, 6 में, ठीक है, किसी के लिए जब बहुत अग्नि का बहुत सालों से रिलेशन, 20 सालों से, 30 सालों से, ठीक है, क्योंकि हर एक किसी का 6 सालों से होता है, किसी का 6 महीने से होता है, किसी का 26 सालों से भी होता है ना, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे एरीज लियो सेज, ये राशि अभी हैं। ठीक है, यस। देखो, आपके पार्टनर की इंटेंशन इस थर्ड पार्टीज को लेकर के अगर मैं बात करूं, आपके पार्टनर ना, देखो चॉइसेस है आपके पार्टनर की लाइफ में, ये थर्ड पार्टीज तो है ही, ये लवर्स का कार्ड है आपके पार्टनर की लाइफ में। इसके अलावा भी मोर देन वन चॉइसेस है एज अ थर्ड पार्टीज। राइट, और आपसे तो उन्होंने डिसीड किया ही है, तो कहीं ना कहीं आप भी थे या हैं ही उनकी लाइफ में। उसके अलावा देखो, वो थर्ड पार्टीज भी है जिसके बारे में आप सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, जिसकी सिचुएशन आपको जाननी है। एक्सक्यूज मी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो इग्नोर कीजिएगा मेरी वॉइस को। अगर ठीक है, अगर मैं कफिंग होती है मुझे, कफ होता है, तो आपके पार्टनर की लाइफ में वो पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज तो आई, उसके अलावा भी चॉइसेस है।
आपके पार्टनर ना अट्रैक्शन के कारण इसमें बार बार इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इवन दो उसमें बहुत ज़्यादा उनको ब्लॉकेजेस फील होती है, ठीक है, बर्डन है, बट आपके पार्टनर ना अभी कहते हैं ना स्टेबल एनर्जी नहीं है या इमेच्योर एनर्जीज है, गलतियां करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। समझ तो हो रही है इनको, हरमिट का कार्ड है तो कहीं ना कहीं इनकी समझ तो बढ़ रही है इस थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, बट अभी कहते हैं ना कि फिर भी प्रैक्टिकल वे में कभी कभी गलतियां कर देते हैं और ये थर्ड पार्टीज की तरफ आपके पार्टनर कम बात कर देते हैं, लेकिन बाद में इनको पछतावा ही होता है, ठीक है। मैं इन कार्ड्स को जरा क्लैरिफाई करना चाहूंगी, उससे मैसेज क्लियर हो जाएगा। पता नहीं मैं थर्ड पार्टीज की रीडिंग व्यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग करती हूँ, आपके लिए एकदम झटाझट क्लियर कट मैसेजेस होते हैं, लेकिन थर्ड पार्टीज की रीडिंग उतनी ज़्यादा घुमाऊ पेचीदा हो जाती है कि आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है। एक्चुअल में आपके पार्टनर ना खुद ही नहीं इसके लिए कन्फर्म है या कुछ खुद ही नहीं इसके लिए इनको श्योरिटी है, तो एनर्जीज भी वैसी ही निकल के आती है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टीज के लिए, राइट। आपके पार्टनर को देखो कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है, रियलाइजेशन हो रहा है लवर्स के बारे में, कि एक तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर सोल कनेक्शन में है, ठीक है, आपसे हो सकते हैं और उनकी अवेकनिंग हो रही है। और एक चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर को ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि थर्ड पार्टी में कहीं सीक्रेटिव थर्ड पार्टीज में कोई सीक्रेट का भी सीक्रेट अफेयर है कहीं, ठीक है, थर्ड पार्टीज का भी कोई सीक्रेट अफेयर है, या इन्होंने कहीं एक और सीक्रेट अफेयर रखा था वो थर्ड पार्टीज को रिवील हो गया, वैसा वैसा कुछ भी हो सकता है। अब ये सोल्यूशन सोच रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ का। इवन तो थर्ड पार्टीज में इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, इनको ये चाहते हैं कि वहाँ से रिलीज करके, ठीक है, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर ले, बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगनिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है इनकी लाइफ में, चॉइसेस तो है, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरफ बढ़ना है, आपकी तरफ बढ़ना है या इस तरफ पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज की तरफ या किसी और साइड, ठीक है। मैरिड हो सकते हैं ये कुछ विवश के केस में, कुछ विवश के पार्टनर, राइट। देखो इनको अभी कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्पष्ट हो रही है, अवेकनिंग हो रही है कि ये क्यों बार बार थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये थर्ड पार्टी या कोई और भी थर्ड पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं बस आपके पार्टनर को हो रहा है कि देखो अभी अवेकनिंग की आपके पार्टनर ना सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं किसी से भी, है ना, तो सेक्सुअली बेस्ड रिलेशन है ये, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बेस्ड जिसे कहता है, उसके कारण ये, ठीक है, इन्वॉल्व तो हो जाते हैं, बाद में इनको पछतावा होता है, वो बर्डन बन जाती है फिर, ठीक है, वो गलती का बोझ भी थर्ड पार्टीज में अगर कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, कुछ क्योंकि अट्रैक्टेड होकर के ही होते हैं ना, आप इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ गलत तो कर ही देते होंगे अट्रैक्शन में, तो उस चीज़ का भी बर्डन। देखो ये एंड तो करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टीज को ये एंड करना चाह रहे हैं विद दिस 10 ऑफ वैंड एनर्जीज, इनकी इंटेंशंस में है, इनकी अवेकनिंग हो रही है विद दिस हर्मिट कार्ड, ये थर्ड पार्टीज को एंड करना है और अपने एक्चुअल सोलमेट की तरफ बढ़ना है इन्हें, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ, राइट। और ये क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं बार बार, इनको वो चीज़ अभी अवेकनिंग में हो रही है, इनकी खुद की गलतियाँ कहीं ना कहीं, ये देखो एक तो इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, इमेच्योर बिहेवियर है इनका बहुत, ठीक है, एंड अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशन बनाते हैं आपके पार्टनर में, ये हैबिट होगी कि बहुत ज़्यादा फ्लटेशियस नेचर के हैं, तो इसी ऐसे ही रिलेशन को अट्रैक्ट भी करते हैं, उनकी तरफ ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इनको अपनी इस चीज़ पे कमांड करनी होगी, ठीक है, अपनी ये कमियों को सुधारना होगा, अट्रैक्शन में नहीं पड़ना, सेक्सुअल रिलेशंस में नहीं पड़ना किसी, ठीक है, और इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना, इमेच्योर डिसीजन नहीं लेना, नहीं तो बाद में वो बर्डन बन जाता है इनके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इंटेंशंस में, इनको रियलाइजेशन और एक्चुअल में तो इनको, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शंस की एनर्जी से इनको खुद में बहुत ज़्यादा झांक रहे हैं अब ये, ठीक, कहाँ गलती रही, क्यों होता है ऐसा, ठीक है, क्यों ये गलत डिसीजन लेते हैं, या क्या क्यों थर्ड पार्टीज भी इनको में डिसीजन मिला इनको, क्योंकि थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी चॉइसेस हो सकती है, क्यों इन्होंने आपको छोड़ा, ठीक है, ऐसा सब। और इंटेंशंस की बात करें तो कहीं ना कहीं देखो इनको आभास हो रहा है कि थर्ड पार्टीज इनके लिए एक बोझ है और वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के कारण इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब थर्ड पार्टीज को ये एंड करना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल पार्टनर से, ठीक है। अभी तक तो यही अनफोल्ड हो पाया है इस कार्ड से आपके पार्टनर के इंटेंशंस थर्ड पार्टीज के लिए, फिर भी मैं क्लेरिफाई करती हूँ फर्दर, लवर्स का कार्ड इंटेंशंस में क्यों है। हारमनी तो देखो बना करके रखते हैं बैलेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस ज़्यादा है ना, तो ये थर्ड पार्टी आपको तो डिसीट तो हमेशा से किया हर एक थर्ड पार्टी के लिए, और ये थर्ड पार्टी को भी डिसीट इस थर्ड पार्टी से डिसीट या तो मिलता है या ये देते हैं किसी और थर्ड पार्टीज के लिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज में, ठीक है। और देखो कभी कभी ये कन्फ्यूज हो जाते थे पास्ट में, अवेकनिंग नहीं थी तो, अगर जितने लोग सोल का पार्टनर है ना, आप लोग सोल कनेक्शन में अपने पार्टनर थे, तो ये ना इन्होंने गलती की पास में थर्ड पार्टीज को अपना सोल पार्टनर अपना काउंटर पार्ट मान लिया और उसमें इन्वॉल्व हो गए जबकि वो कार्मिक थी,
ठीक है। अब इनको अवेकनिंग हो रही है कि आप हो इनके सोल पार्टनर। आपने पास में बोला भी होगा इनसे, लेकिन इन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं किया। ठीक है, लवर्स का कार्ड क्यों है एंजल्स? देखो, सेल्फ लव, सेल्फ लव की एनर्जीज में है ये। क्लिंगिंग, होल्डिंग ऑन, ऑब्सेशंस फाइन, चेजिंग थ्रिल, एक्साइटमेंट, गुड टाइम। ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, वल्नरेबल। इनकी अवेकनिंग हो रही है कहीं ना कहीं, राइट। और ये अपनी एनर्जीज को हील कर रहे हैं, राइट। अब इनमें ऑब्सेशन था थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होने का, रोमांटिकली, फिजिकली, सेक्सुअली। उस चीज़ की इनको रियलाइजेशन हो रही है और ये उस चीज़ को हील कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। यस, चेजिंग थ्रिल, एक्साइटमेंट एंड गुड टाइम। अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन में एक बेटर टाइम क्रिएट करना चाह रहे हैं, रिसेप्टिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपना हार्ट ओपन कर रहे हैं, जिससे कि अपने डिवाइन लव की तरफ ना लॉयल स्टेबल लव अट्रैक्ट कर सके। ये अट्रैक्शन बेस्ड नहीं, राइट। हर्मिट का कार्ड क्यों है? क्योंकि इनको अभी गलतियाँ अपनी रियलाइजेशन हो गई है ना, कि कहीं ना कहीं इनमें सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ की कमी है, डिसीटफुल इनकी हैबिट है, फ्लर्टेशियस इनका नेचर है, सेक्सुअल इनकी एनर्जीज है बहुत ज़्यादा, जैसे ये ऐसे रिलेशंस में इसे अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए चीट करते हैं और इनको चीट मिलता भी है, क्योंकि जैसा ये है वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं। डिसीटफुल, आपको डिसीट करके थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली। थर्ड पार्टी तो इनकी जैसी ना इन्होंने अट्रैक्ट किया, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी उस टाइम पे वैसी थी, चीट वाली, डिसीट वाली। तो उसी तरीके के लोग अट्रैक्ट किए इन्होंने, थर्ड पार्टीज अट्रैक्ट की, और थर्ड पार्टीज ने किसी और के कारण इनको डिसीट किया। पेन में है, देखा, एप्रीहेंसिव, अफ्रेड, कॉशन। कॉशन मिल रहे हैं इनको थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग, जैसे मैंने कहा ना थर्ड पार्टीज में भी थर्ड पार्टीज है, ठीक है। थर्ड पार्टीज की लाइफ में चॉइसेस है मोर देन वन, और वो उधर इन्वॉल्व होती है फिजिकली, इमोशनली, फिजिकली, सेक्सुअली, वट एवर, रोमांटिकली। ये उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं जितना दर्द इन्होंने आपको दिया था थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होने का। और ये इन्वॉल्व हुए थे ना आपको डिसिट करके, तो आपको जितना पेन हुआ वो पेन अभी ये महसूस कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टीज इनके लिए वही चीज़ें कर रही है, ठीक है। और इनको कॉशंस मिल रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग, राइट, कि थर्ड पार्टी डिसीटफुल है। ये ऑब्सेशन का कार्ड है, एडिक्शन डेविल का कार्ड होता है ट्रेडिशनल डेक में, ठीक है। कि ये देखो इन्वॉल्व तो ऑब्सेशन के कारण ही हुए थे थर्ड पार्टीज में, ठीक है, सेक्सुअल, फिजिकल और किसी तरीके का अट्रैक्शन, एडिक्शंस, को डिपेंडेंसी, कार्मिक पुल, तो कार्मिक ट्रिगर भी मिले हैं, ठीक है। अब इनको हो रहा है कि ये ऑब्सेशन, ये चीज़ें, एडिक्शंस, ये को डिपेंडेंसी, ठीक है, ये चीज़ें इनको डिसीटफुल बिहेवियर, डाउटफुल बिहेवियर, इनको छोड़ना पड़ेगा, ये मटेरियलिस्टिक रिलेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल पार्टनर है आपके, ठीक है, स्पिरिचुअल है ये। और ये अपना सोलमेट इनको, या तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम इनको अट्रैक्ट करना है अपना, ठीक है। ये रियलाइजेशन हो रही है, और आप इनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी, ठीक है, किसी और से भी ऑब्सेस्ड रहती है, एडिक्शंस को डिपेंडेंट है आपके पार्टनर पे भी, किसी और से भी, फिजिकली, सेक्सुअली, ठीक है। तो ये चीज़ें इनको रियलाइजेशन हो रही है, और पास में इन्होंने थर्ड पार्टीज के लिए आपको छोड़ा ना, चिटी डिसीट किया, थर्ड पार्टीज में के एडिक्शंस में थे, उससे फिजिकल होना, ठीक है, सेक्सुअल होना, और आपको डिसीट करना, ब्लेम करना, मैनिपुलेट करना, ठीक है। तो उस पेन का आभास कर पा रहे हैं, अब जितना पेन आपको दिया वो पेन इनको भी मिल रहा है। एंजल्स, नाइट ऑफ बैंड का कार्ड क्यों है? थर्ड पार्टीज के लिए इंटेंशन, देखो इनको रियलाइजेशन हो गया कि थर्ड पार्टीज में सिर्फ और सिर्फ पेन है, बर्डन है, और इन्होंने गलत डिसीजन लिया है, रिग्रेट में। अब ये सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद की एनर्जीज को हील कर रहे हैं, सेक्सुअल एनर्जीज को हील कर रहे हैं, सेल्फ लव में है, ताकि अपनी स्पिरिचुअल पार्टनर अट्रैक्ट कर सके, अपना सोलमेट या अपना ट्विन फ्लेम अट्रैक्ट कर सके अपनी लाइफ में, ठीक है। और अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन में गुड टाइम अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। यस, अवेयरनेस है इनको, अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस, वैल्यू, नाइट ऑफ वैंड। अवेयरनेस है कि इनका भी बिहेवियर कैसा था, जैसे मैं बोल रही थी, और ये क्यों इन्वॉल्व है थर्ड पार्टीज में, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी खुद की एनर्जीज में या इनके खुद के पैटर्न्स में कमियां थी ना, इनके खुद में कमियां थी। ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअल, फिजिकल रिलेशन में अट्रैक्ट होते थे, तो ऐसे रिलेशन ये चुनते थे, ना, अट्रैक्शन बेस्ड, राइट, और जिसमें को डिपेंडेंसी हो, मेटलिस्टिक नीड्स इनकी पूरी हो रही हो, तो वो चीज़ें अगर इन्होंने चुनी तो, और ये स्पेशली अगर स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, तो वो डिसीजन इनके लिए गलत साबित हो गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है इनको, राइट, आपकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है, और आपको जितना पेन दिया बिकॉज ऑफ देयर पैटर्न्स, इन्होंने अपने पैटर्न्स के कारण और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होकर के आपको डिसीव करके, वो सब इनको अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। अब ये देखो अपने इस पैटर्न्स को छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के बिहेवियर को, इस तरह के पैटर्न्स को, इस तरह की हैबिट्स को, और ये सेल्फ लव में है, ठीक है।
अपनी ऐसी थर्ड पार्टी वाली सेक्स से सेक्सुअल एनर्जीज को हील कर रहे थे ना। अगर ये इन्वॉल्व हो रहते थे ना थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा, तो अब इन्होंने ठीक है काफ़ी हद तक अपने आप को डी अटैच कर लिया थर्ड पार्टी से, ठीक है, ताकि ये खुद की एनर्जीज को हील कर सके। अगर देखो ये ऐसे रिलेशंस में थे फिजिकल बेस्ड, अट्रैक्शन बेस्ड, सेक्सुअल बेस्ड, ठीक है, और वहाँ से अगर ये डी अटैच नहीं करेंगे और हील करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना तब, क्योंकि वो एनर्जीज इनको इम्पैक्ट करती रहेगी। इसलिए देखो इनको अवेकनिंग होगी कि जब तक ये डी अटैच कंप्लीटली नहीं कर लेते उस एनर्जी से, उस थर्ड पार्टी से, तब तक इनकी हीलिंग भी काम नहीं आएगी कितना भी हील कर लें। तो कहीं ना कहीं अब ये डी अटैच या तो कर चुके हैं और या करने वाले हैं थर्ड पार्टी से, और सेल्फ लव में आएगी, ठीक है। इन्होंने डी अटैच कर लिया कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से, अब उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है सेक्सुअली फिजिकली थर्ड पार्टीज में इनकी जितना पहले हुआ करती थी, ठीक है। थर्ड पार्टीज पे लेकिन ये नजरें बना के रखते हैं थर्ड पार्टीज, राइट, कि ये कहीं और इन्वॉल्व तो नहीं हो रही, किसी और के साथ गुड टाइम एक्साइटमेंट वाला टाइम तो नहीं, थ्रिल्स तो नहीं कर रही कोई, ठीक है। और अगर इन्होंने नज़रें बनाई तो इनकी, ठीक है, थर्ड पार्टीज पे, तो थर्ड पार्टी के बारे में रिवील भी हुआ है, जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा पेन मिला है और इनको गिल्ट हुआ है, ठीक है, अपने डिसीजन पे थर्ड पार्टीज को चुनने के, आपको आपको चीट करने के, कि उस टाइम पे इनको याद आया कि उस टाइम पे आपको कितना पेन हुआ होगा जब इन्होंने ये थर्ड पार्टीज को के साथ ये सब किया था, आपको नेग्लेक्ट करके, आपको डिसीट करके, और अब वही काम थर्ड पार्टीज ने इनके साथ किया किसी और में इन्वॉल्व होकर के, तो वही पीड़ा इनको हो रही है अब, ठीक है। टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है विवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस में थर्ड पार्टीज को लेकर के? हाँ, इंट्यूशन, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग। देखो ये जिससे भी ये ना इंट्यूशन इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस टाइम पे इनकी इंट्यूशन एक्टिव भी है विद दिस हर्मिट कार्ड और लवर्स कार्ड, ठीक है। और ये अपने सोल काउंटर पार्ट से बहुत ज़्यादा इस टाइम पे टेलीपैथी फील कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी इनर नोइंग कहते हैं ना कि इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है अपने सोल पार्टनर की तरफ, ठीक है, दैट इज़ यू, अगर आप हैं तो आपकी तरफ गाइड कर रही है। तो उनको और ज़्यादा गिल्ट हो रहा है ये थर्ड पार्टीज को चुनने का, थर्ड पार्टीज को कमिट करने का, थर्ड पार्टीज में मैरिज करने का, ठीक है, या वहाँ पे बिगनिंग एंड बिगनिंग करने का, और आपसे रन करने का। बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं अपने डिसीजन को लेकर के भी, ठीक है। और कहते हैं ना अंतरात्मा भी उनकी बहुत ज़्यादा वो उसमें है, गिल्ट में है, ठीक है। थर्ड पार्टी से अगर उन्होंने मैरिज कर ली या कमिटमेंट कर लिया या कोई प्रॉमिस दे दिया मैरिज का, अब वो वहाँ से भागना चाहते हैं, ठीक है, रन का मतलब रन करना चाहते हैं वहाँ से, मूव ऑन मीन्स मूव ऑन कर रहे हैं, वो वहाँ से करना चाह रहे हैं, या कुछ के पार्टनर तो कर भी रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि इंट्यूशन है आप उनको, ठीक है। पास में ये आपसे कमिटमेंट से रन किए थे, आपको कमिटमेंट दे करके इन्होंने थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए थे, वहाँ मैरिज कर लिया, वहाँ कमिटमेंट दे दिया, आपसे मैरिज ब्रेक कर लिया, आपसे कमिटमेंट ब्रेक कर लिया, आपसे रिलेशन ब्रेक करके, ठीक है। अगर इन्होंने पास में थर्ड पार्टीज को चुना था तो अब उनको उतना ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है थर्ड पार्टीज में मैरिज करने का, या थर्ड पार्टी से कोई वादा कर लेने का, या कमिटमेंट दे देने का, राइट, क्योंकि अब इनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि थर्ड पार्टीज इनके लिए राइट, ठीक है, पार्टनर नहीं है, आप हो इनके लिए, ठीक है, राइट बंदा या बंदी थर्ड पार्टीज इनके लिए नहीं है, आप हो इनके लिए राइट पार्टनर, ठीक है। यहाँ वहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, ठीक है, ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन, राइट। और जितनी बार भी इन्होंने ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन किया है थर्ड पार्टीज में ना, ठीक है, वहाँ उनको फिर वही हुआ है, बर्डन, धोखा, ठीक है, यस। अब ये उस कमिटमेंट से, उस शादी से, थर्ड पार्टी से, उस रिलेशन से, उस प्रॉमिस से भागना चाह रहे हैं, मूव मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है। गोस्टिंग बहुत चलती है थर्ड पार्टीज में, यस, ठीक है, यस। तो कहीं ना कहीं देखो इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लेने का, कंप्लीटली थर्ड पार्टीज को ऐड कर देने का, क्योंकि थर्ड पार्टीज इनके लिए राइट बंदा या बंदी है ही नहीं, ठीक है। ये इनके खुद के डिसीजन गलत हुए हैं, उसका इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, जैसे जैसे इनकी अवेकनिंग हो रही है, जैसे जैसे रिवील होता जा रहा है थर्ड पार्टीज के बारे में, इवन इनकी खुद की कमियों के बारे में कि इनमें क्या कमियां थी, कि किस वजह से ये इन्वॉल्व हुए, और इन्होंने अपनी कमियों के कारण ना, अपने बिहेवियर के कारण आपको जितना पेन दिया, उस चीज़ का भी रियलाइजेशन हो रहा है जब इनको पेन मिल रहा है, राइट। अब इनको हो रहा है कि शादी के लिए तो आप हैं न्यू राइट पार्टनर, ठीक है, कमिटमेंट, आपसे न्यू बिगनिंग करनी चाहिए और थर्ड पार्टी से रन कर लेना चाहिए, दिस इज़ द राइट टाइम टू रन फ्रॉम थर्ड पार्टीज टू एंड थर्ड पार्टीज, राइट, दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि वहाँ पे देखो इंटीमेसी बेस्ड रिलेशन थे वो, क्या है, ठीक है, वहाँ स्ट्रेस है हर तरीके का, आर्ग्यूमेंट्स हैं पैसे को लेकर के, मनी को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, रिलेशन को लेकर, लॉयलिटी को लेकर के, राइट। देखो डिवाइन फेमिनन, और इधर से थर्ड पार्टीज, देख रहे हैं। अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है आप इनके काउंटर पार्ट है, सोलमेट है, डिवाइन फेमिनन है, और थर्ड पार्टीज है, डेविल है, कार्मिक है, राइट, जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऐसे ऐसे अननेसेसरी पैटर्न्स के कारण इन्वॉल्व हुए थर्ड पार्टीज में, राइट। अब स्ट्रेस है हर अपने डिसीजन को लेकर के भी, अपने बिहेवियर को लेकर के भी, ठीक है। और थर्ड पार्टीज में तो इनके आर्ग्यूज बहुत बढ़िया तरीके से हो रहे हैं, ठीक है, टर्बुलेंस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा,
अब इनको एक्चुअल में एहसास हो रहा है कि सेंशुअल बॉन्ड तो आपसे है उनका, क्योंकि ठीक है टेलीपैथी भी आपसे फील होती है, एनर्जीज भी आपकी फील करते हैं, राइट, इंट्यूशंस भी आपकी तरफ गाइड कर रही है इनको, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, इनकी खुद की इंट्यूशन, इनकी खुद की एनर्जीज आपकी तरफ पुल करती है। तो अब ये थर्ड पार्टी से ओवरऑल एंड करना चाह रहे हैं, उससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, रन कर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी इनको अंदाज़ा है अपनी गलतियों का भी, थर्ड पार्टीज़ के बारे में भी और आपके बारे में भी। यू आर राइट, थर्ड पार्टीज आर रॉन्ग एंड योर पार्टनर इज आल्सो रॉन्ग। एक्सक्यूज मी। चलिए आपके इंटेंशंस में देख लेते हैं। एंजल्स कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं आप आपके पार्टनर या थर्ड पार्टीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंजल्स वीवर्स के लिए क्या इंटेंशंस है, वीवर्स के पार्टनर की क्या सोचते हैं, क्या इंटेंशन है इनके लिए, क्या साथ चाहते हैं इनके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्या चाहते हैं वीवर्स के लिए, क्या चाहते हैं, क्या इंटेंशंस हैं वीवर्स के पार्टनर की। 10 ऑफ कप्स, आप इनकी फुलफिलमेंट, आपसे फुलफिलमेंट फील होती है, बट इन्होंने वही रिलेशन को एंड कर दिया जो इनके लिए फुलफिलिंग था, आपका रिलेशन, ठीक है। आपसे मैरिड थे, कमिटेड थे या रिलेशन में थे, और इन्होंने बहुत हार्शली एंड किया, ब्रूटली एंड किया आपके रिलेशन का, और बहुत ब्रूटली मूव ऑन किया इन्होंने टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज, ठीक है। विल ऑफ फॉर्चून, आप इनकी भाग्य, आपकी डेस्टिनी है, भाग्य इनको आपकी तरफ पुल कर रहे हैं, इनकी इंट्यूशन, एंजल्स, ठीक है, इनकी एनर्जीज आपकी तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे ये डेस्टिनी फील करते हैं, 10-10 आपसे कंप्लीशन फील करते हैं, और वहाँ बर्डन फील करते हैं, वहाँ एंड करना चाहते हैं आप, और ये चीज़ें आपसे आपसे अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों में, लॉन्ग डिस्टेंस, सेपरेशन में हो सकते हो अभी कुछ व्यूवर्स, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स। क्या इंटेंशंस हैं व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के पार्टनर की, इनके लिए क्या क्या चाहते हैं इनके रिलेशन में व्यूवर्स के पार्टनर, व्यूवर्स से वेटिंग जोन में है, प्लान कर रहे हैं फ्यूचर, चाहते तो है आपसे, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, ये प्रपोजल आपकी तरफ लेकर के बढ़ने का, ठीक है, या ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि ये प्रपोजल आप इनको इनको ऑफर कर दें, ठीक है, क्योंकि आप ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है, विल ऑफ फॉर्चून एंड दिस 4 ऑफ कप्स, आप इनकी डिवाइन ब्लेसिंग है, आपको मिस कर रहे हैं, इनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा है, मोर देन वन, ये थर्ड पार्टी जिसके लिए आप देख रहे हैं उसके अलावा भी हो सकती है, ठीक है, बट फुलफिलिंग नहीं है। आप इनके 10 ऑफ कप्स एंड दिस कप इज मिसिंग इन देयर लाइफ, ये कप उनकी लाइफ में मिसिंग है अभी। आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, ठीक है। आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि काश ये आप कहीं कुछ चमत्कार हो जाए और आप उनको ऑफर कर दो, और ठीक है आपसे एक न्यू बिगनिंग हो जाए, वापस से आपका प्रपोजल मिल जाए, राइट। और ये भी मैनिफेस्ट करें कि आपकी तरफ अप्रोच करें, वो कम बैक करें विद दिस चेरियट कार्ड। एंजल्स इंटेंशंस क्या है, क्या चाहते हैं व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चाहते हैं। व्यूवर्स के लिए क्या चाहते हैं, क्या इंटेंशंस है व्यूवर्स के टुवर्ड्स इनके पार्टनर की। 1 कार्ड प्लीज, इंटेंशंस बहुत सारे आए, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, ठीक है। एंडिंग की थी ना इन्होंने आपसे बिकॉज ऑफ दिस डेविल एनर्जीज, इनकी खुद की भी थी ये डेविल एनर्जीज, थर्ड पार्टीज भी थी। 7 ऑफ वैन, देखिए अगर अभी तो ये डिफेंस कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को, मीन्स कि ब्लॉकेजेस इनकी साइड से हैं, ठीक है, ये आप स्टैंड लेते भी होंगे, एक्शन लेते भी होंगे, तो ये रोक रहे एक्शन को अपनी तरफ से, ठीक है, क्योंकि ये अभी इस डेविल एनर्जी से कम्प्लीटली फ्री नहीं हुए हैं। ये डेविल माइंडसेट इनका खुद का भी है कि इनके खुद की भी एडिक्शंस है, पैटर्न्स है, ठीक है, इनका डाउट है, इनकी फियर्स है, राइट, इनकी कोडिपेंडेंसी है, एंड ये डेविल एनर्जी से थर्ड पार्टीज की भी है, राइट, कि ये कार्मिक रिलेशन में है इस तरीके के कोडिपेंडेंट वाले, सेक्सुअल बेस्ड, अट्रैक्शन बेस्ड, ठीक है, जिसमें लस्ट है, मटेरियलिस्टिक नीड्स पूरी होनी है, कोडिपेंडेंसी है, किसी तरीके की एडिक्शन है, कर्मा पेंडिंग है, बट स्लोली एंड स्टेडी ये आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, और ठीक है, बढ़ेंगे और बढ़ने की सोच रहे हैं, इवन मतलब एनर्जी वाइज तो बढ़ रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल वे में आपको लगता होगा या नहीं लगता होगा, ये अप्रोच आपको उस तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अभी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट एनर्जीज वाइज स्लोली स्लोली तो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से डी अटैच होकर के, ठीक है, थर्ड पार्टी से डी अटैच हो रही है इनकी एनर्जीज, आपकी तरफ बढ़ रही है, इट स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, राइट।
आपको ऑफर करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखो आपके लिए ऑब्सेस आपके लिए इनको ऑब्सेशन है, आपसे भी फुलफिल करते हैं, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि इन पे देखो प्रोजेक्ट भी हो सकता है कुछ ऐसी अननेचुरल चीज़ें, स्पेल्स वगैरह, ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट, ठीक है, इस तरीके का, और इनको मैनिपुलेट तो आपके अगेंस्ट में किया ही जाता है, उसकी वजह से भी ये गुस्सा हो जाते हैं आप पे। ठीक है, आप सही बात भी बोलते हैं तो ये आप पे गुस्सा होते हैं, राइट, आप पे डाउट करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो इनके पैटर्न्स में भी अभी, और उनके पैटर्न्स इनको कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हो रहा है अपनी कमियों के बारे में, राइट, और थर्ड पार्टीज के बारे में भी। बट असर अभी तो कम्प्लीटली रिमूव हुआ नहीं है ना इन पे से। देखो कुछ के केस में ब्लैक मैजिक भी है, तो वो असर चीज़ें असर कर रही है कि ये आप पे डाउट करते हैं, आप पे गुस्सा करते हैं, क्यों करते हैं, उसका असर है ये। ठीक है, और थर्ड पार्टीज में बंधे हुए हैं, क्यों, डेविल ने इनको चेन से बांध दिया है कुछ ऐसा अननेचुरल करके। ठीक है, और एडिक्शंस में डाल के, ठीक है, इस तरीके के गलत खान पान, ठीक है, एंड किसी तरह के नशे के, किसी तरह की कोडिपेंडेंसी, सेक्सुअल फिजिकल कोडिपेंडेंसी, ठीक है, इस तरीके के। दैट्स वाई ये डिफेंस करते हैं अभी तो करंट की एनर्जीज में, या पास में भी करते रहे होंगे, करंट की एनर्जीज में भी डिफेंस करते हैं ये। बट इनकी एनर्जीज, क्योंकि इनको अभी दो सिचुएशन बैलेंस करनी पड़ रही है, और उसमें बहुत ज़्यादा इनको चैलेंजेस है, ठीक है, लड़ाई है, झगड़े हैं, ठीक है, उधर से थर्ड पार्टी से, और अभी दो सिचुएशन में बैलेंस करना पड़ रहा है, इसलिए इन्होंने आपको अभी सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है, राइट। इसलिए ये आपके एक्शन को रजिस्ट कर रहे हैं, या ये एक्शन लेते नहीं है, और आप भी लेते हैं इनकी तरफ तो ये रजिस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये अभी अपना ही स्टैंड लेते हैं, अभी आपका भी स्टैंड नहीं लेते हैं, क्योंकि जब तक इनको कंप्लीट लेसन नहीं मिल जाएगा, कंप्लीट हील नहीं हो जाते, कंप्लीट डिअटैच नहीं हो जाते, तो ये असर करेंगी ये चीज़ें। ठीक है, ये कर रही है अभी भी, बट ये इनको रियलाइजेशन तो है कि फुलफिलमेंट आप है, भाग्य आप है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन ये रजिस्ट भी कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, चलिए, 10 ऑफ कप्स क्यों है व्यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस में, व्यूवर को लेकर के क्या चाहते हैं विद दिस 10 ऑफ कप व्यूवर्स के लिए? रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं आपसे, बट कुछ के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, इसलिए आप अलाउ नहीं कर रहे हैं इनको। फिर ये रिकॉन्सिलिएशन कहीं और इंगेज हैं, या तो आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है, ठीक है, इसलिए आप इनका ये रिकॉन्सिलिएशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये डिसेप्टिव है, एक धोखा है इनका ये ऑफर भी आपकी तरफ, क्योंकि हर बार इन्होंने यही किया है। ठीक है, और हो भी सकता है जाल, इनका ये जाल, जब तक ये कम्प्लीटली हील नहीं हो जाते ना, तब तक तो ये जाल ही हो सकता है कि ये चीज़ें वापस से आपसे रिपीट कर दें, धोखा दे दें, आपको ब्लेम कर दें, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाएं। ठीक है, ये आपसे सेकंड चांस चाह रहे हैं ओवरऑल। अगर आपके पार्टनर देखो मैरिड है या अनमैरिड है डजंट मैटर, लेकिन इनकी इच्छा तो है आपके साथ फैमिली बसाने की। अगर अनमैरिड है तो ठीक है, ये बसा भी सकते हैं, लेकिन मैरिड है तो उस केस में थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल इन द सेंस कि इनको बहुत मुश्किल, तो कुछ भी देखो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, बट मुश्किल इसलिए है क्योंकि मैरिड रिलेशन को एंड करना अगर ये थर्ड पार्टी में है तो इतना ईजी नहीं होता बस। ठीक है, और आप इसलिए भी अलाउ नहीं कर रहे मोस्ट, कुछ व्यूअर्स जिनके केस में ये कहीं और इंगेज है, या कुछ या मैरिड है किसी थर्ड पार्टी से, इसलिए भी आप इनका ये रिकन्सिलिएशन अपॉर्चुनिटी इनका एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इनको अलाउ नहीं कर रहे हो, राइट, क्योंकि आपको धोखा ही लग रहा है, क्योंकि पास में धोखा ही दिया इन्होंने, राइट। यस, और कि यस, लेकिन ये ओवरऑल आपसे फैमिली क्रिएट करना तो चाहते हैं, लेकिन इसमें धोखा भी है, इसलिए भी धोखा है क्योंकि देखो अभी ये किसी अभी थर्ड पार्टीज में ये कम्प्लीटली डिअटैच हुए नहीं है, इसलिए भी अगर ये आपकी तरफ अभी कम बैक करते हैं तो चांसेस इज हायर कि आपसे मूव ऑन भी कर लेंगे, अगर जब तक ये कम्प्लीटली एंड नहीं होती है, क्योंकि वहाँ से ना कुछ ऐसा प्रोजेक्शन है इन पे, एक तो लड़ाई झगड़े भी है उधर से बहुत ज़्यादा, इन पे मैनिपुलेशन भी है, ठीक है, प्रेशर भी है, ठीक है, और ये स्पेल्स वगैरह भी होते हैं, और इनकी खुद की भी कोडिपेंडेंसी है, इनका खुद का भी ऐसा भी पैटर्न, अनहील पैटर्न है इस तरीके का, राइट। अबैंडमेंट किया था पास में तो इनको कर्मा मिल रहा है कहीं ना कहीं उस चीज़ का, कर्मा में ट्रैप्ड है, कार्मिक साइकिल्स में ट्रैप्ड है। ठीक है, अब इनको रियलाइजेशन होता है कि आप तो इनके लिए भाग्य थे, डेस्टिनी थे कहीं ना कहीं, गुड लक। सिंगल सिंगल आइसोलेटेड है, थर्ड पार्टीज में डिअटैच ही कर रखा है, आपसे कमिटमेंट का चाह रहे हैं। चलो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाई कीजिए आंसर्स क्यों है व्यूअर्स के इंटेंशंस, पार्टनर के इंटेंशंस में व्यूअर्स के टुवर्ड्स ब्रेकिंग पॉइंट। यस, पास में ब्रेक किया इन्होंने ये रिलेशन, ब्रेक किया एंड किया आपसे, राइट, सेपरेशन कर लिया, ब्रेक कर लिया, ब्रेकअप कर लिया, एंड कर दिया। अब ये चाह रहे हैं आपको चेस करना, थर्ड पार्टीज में रनिंग का कार्ड था, वहाँ से रन करना चाह रहे हैं, और अब ये आपको चेस करना चाह रहे हैं, मीन्स आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं। ठीक है, बट सोच रहे हैं किस तरीके से कम बैक करें, फाइनल स्ट्रॉ कि कम बैक आपकी तरफ करना है, बट कब कैसे वो अभी सस्पेंस है, राइट, आपके लिए सस्पेंस है, इनके लिए नहीं है, तो प्लान कर रहे हैं ना। इवन कुछ पार्टनर के लिए भी, के व्यूअर्स के पार्टनर के लिए भी सस्पेंस हो सकता है कि कब कैसे होगा, सोच रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन मिलते ही कहते हैं ना कि बस फाइनल स्ट्रॉ लगा दे वो। ठीक है, थर्ड प्राइज को एंड करके आपकी तरफ बढ़ जाए। पास में आपने इनको बहुत चेस किया था, और जितना आपने चेस किया उतना ये आपको इग्नोर करते रहे, अब ये आपको चेस करें जब आपने इनसे आप डी अटैच कर लिए हो। ठीक है,
4 ऑफ कप्स का क्यों एनर्जीज है व्यूवर्स के लिए इंटेंशंस में व्यूवर्स के पार्टनर का। विदड्रॉन अभी नहीं ले रही हूँ मैं, देखो विदड्रॉन आपने कर रखा है इनसे, राइट। और विदड्रॉन तो इन्होंने भी किया था पास्ट में। आप लोनली हो, सॉलिट्यूड में हो, इसलिए आपने इनसे विड्रॉल कर रखा है, इसलिए वो होपलेस हैं, ठीक है, आपकी तरफ कम बैक करने में, क्योंकि आपने इनसे बिल्कुल पीठ पीठ घुमा लिया इनसे, राइट। ये भी लोन लिया अकेले ही है, ये भी नहीं मना रहे आपको, आप तो मना ही नहीं रहे, आप क्यों मनाएंगे जब आपके लिए इतना गलत किया इन्होंने तो, राइट। और ये गलती करके भी रूठे हुए हैं, ठीक है। आपने इनसे विड्रॉल कर रखा है। अब विड्रॉल कर लिया आपने, पास में ऑफर भी किया था लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया आपका ऑफर। अब आपने कंप्लीटली विड्रॉल कर लिया, अब ये होपलेस हो रहे हैं कि शायद से अब आपका ऑफर इनको कभी ना मिले, अब आप इनको कभी अप्रोच ना करें, राइट। और ये आपको अप्रोच करने की पोजीशन में है ही नहीं, इनका खुद का गिल्ट रोक रहा है, इनके खुद के डाउट फियर रोक रहे हैं, थर्ड पार्टी कंप्लीटली एंड नहीं है, वो एक गले की फांस है जिसकी वजह से ये चाहते हुए भी आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनका खुद का रिग्रेट भी है इन पे हावी है, इनके खुद के कर्मा हावी है कहीं ना कहीं। एंड जस्ट नंबर 7 जुलाई का मंथ भी रेजोनेट कर सकता है, अप्रैल का मंथ भी आपके पार्टनर से, नंबर 4 आपसे या आपके पार्टनर से या थर्ड पार्टी से। 7 ऑफ वैंड्स का एनर्जीज क्यों है विवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस में, विवर्स को लेकर के, विवर्स के लिए क्या चाहते हैं विद दिस 7 ऑफ वैंड्स एनर्जीज विवर्स के लिए। इल्यूजन, अनबैलेंस, डिस्टॉर्टेड, मैंने कहा था ना बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जीज में, अपने थॉट्स में, अपने डिसीजन में, इवन अपनी लाइफ में, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टीज, राइट। इल्यूजन्स क्रिएट कर देती है थर्ड पार्टीज, ठीक है। ये कुछ अननेचुरल भी करती है, डेविल है, ब्लैक मैजिक इंडिकेट करता है, स्पेल्स वगैरह, ठीक है। एंड मैनिपुलेशन तो है ही, एडिक्शंस में डालना और इस तरीके के, ठीक है। तो ये अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं आपके लिए, बढ़ते बढ़ते खुश हो जाते हैं, ये आपकी तरफ अप्रोच करते करते अपना कप पीछे ले लेते हैं, या आपका कप एक्सेप्ट नहीं करते, आप इनको ऑफर करते हैं लोग। इम्बैलेंस इनकी खुद की एनर्जीज है, इनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा है, एग्रेशन भरा है, इनकी खुद की एनर्जीज अनस्टेबल है, कन्फ्यूजन है माइंड में, ठीक है। डिस्टॉर्टेड इनकी लाइफ चल रही है, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में है ये फिलहाल तो, हीलिंग प्रोसेस में है क्योंकि ये अभी हील्ड नहीं है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हो सकते हैं किसी के, या डिस्टॉर्टेड फेमिनिन किसी के हो सकते हैं ये, राइट। दैट्स वाई ये रजिस्ट करते हैं आपके तरफ एक्शन लेने को, या आप अप्रोच करते हैं तो आपके एक्शन को अलाउ नहीं करते हैं ये, ठीक है, रजिस्ट कर जाते हैं आपकी तरफ कुछ भी एक्शन लेने को, ठीक है। रिसेप्टिव मोड में नहीं है ये इस टाइम पर, बिकॉज ऑफ दिस। एक तो हीलिंग प्रोसेस भी चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ये हर्मिट का कार्ड ऐसा होता है कि आइसोलेट हो जाना हर एक चीज़ों में, तो आइसोलेट ही है ये, थर्ड पार्टीज में भी हैं बट आइसोलेट है, ज़्यादा से ज़्यादा इनका टाइम ना गहन चिंतन में व्यतीत होता है। और जब हम डीप थिंकिंग में होते हैं ना, तो हमारे आसपास भी चाहे हमारे साथ भी कोई हो ना, तो हमारा फोकस उस पर होता ही नहीं, तो चाहे थर्ड पार्टी इनके साथ भी क्यों ना हो, ठीक है। कहते हैं ना मैरिड है तो साथ ही होती होगी, अनमैरिड भी है तो 24 आवर्स अगर उससे कॉन्टैक्ट में, उससे बात होती होगी, लेकिन इनका ध्यान उस पर भी नहीं होता उस सिचुएशन में भी, क्योंकि हर्मिट की एनर्जीज ऐसे होती है, राइट। और आपसे भी विड्रॉल है कहीं ना कहीं, आपसे तो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ही है ना, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज, राइट। कंप्लीट। ओपन हार्ट, अभी तो इन्होंने अपने हार्ट को क्लोज कर रखा है, बट ये अपना हार्ट इनको है कि आपकी तरफ इनको अपना हार्ट ओपन करना है, ठीक है। सेल्फ लव करना है, सेल्फ वर्थ करना है, वनरेबल, ठीक है, खुद को वनरेबल फील करवाना है, राइट। और जब तक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में खुद को इनको ट्रांसफॉर्म करना है, राइट, एक प्योर लव की एनर्जीज में, दैट्स तभी डीअटैच कर पाएंगे ऐसी सेक्सुअल लस्ट की एनर्जीज को थर्ड पार्टीज की, और वहाँ से कंप्लीटली देन वो एंड कर पाएंगे, ठीक है। एंड देन आपकी तरफ कम बैक कर पाएंगे। अभी तो गुस्से वाली भी एनर्जीज है, डाउट वाली एनर्जीज भी है, क्यों, क्योंकि इम्पैक्ट है इन पे थर्ड पार्टीज का बहुत ज़्यादा, राइट। लेकिन देखो अभी इन्होंने इमोशंस ब्लॉक कर रखे हैं, अपना हार्ट चक्र आपके लिए ब्लॉक है इनका, आपके लिए क्या सभी के लिए ब्लॉक है, दैट्स वाई देखो ये एक्चुअल लव, प्योर लव, अनकंडीशनल लव में को पे बिलीव नहीं करते हैं, उसको अलाउ नहीं करते हैं, सेक्सुअल बेस्ड रिलेशन, अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशन में ही इन्वॉल्व इसलिए हो रही है, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम देख रहे हैं ना ये रीडिंग, तो आप कल वाली रीडिंग देखिए, कल मैंने ट्विन फ्लेम्स पे रीडिंग की थी उनके यूनियन के रिगार्डिंग, आपको ना उसमें गाइडेंस मिल जाएगी आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के लिए तो हीलिंग, ठीक है, बहुत इफेक्टिव होती है आपके लिए भी, आपके काउंटर पार्ट के लिए भी, आपकी यूनियन के लिए भी, राइट, और थर्ड पार्टी उसको रिमूव करने के लिए भी। तो देखो आप ये स्पेल्स, अगर जिनको लगता है कि थर्ड पार्टी ने कोई स्पेल्स करवा रखा है, तो आप किसी हीलर से मदद ले सकते हैं स्पेल्स रिमूव करवाने वाले से, और ये थर्ड पार्टी का स्पेल्स रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। और खुद को हील कीजिए, खुद की सेल्फ लव में रहिए। अगर देखो सोल काउंटर पार्ट नहीं भी हो आप लोग, जितने लोग, हर कोई नहीं होता इस, ठीक है, प्रोसेस में, तो आप सेल्फ लव करो, अपने पे फोकस करो, कंफ्यूज मत रहो, ठीक है। आइसोलेट मत फील करो खुद को, गुस्से में मत रहो, खुद पे फोकस रहो, खुद को हील करो, खुद के ट्रॉमास को अपनी लाइफ में, ठीक है, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, मूव ऑन इन द सेंस कि ठीक है अपनी लाइफ में एक प्रोग्रेस तो करो एटलीस्ट, करियर वाइज, जॉब वाइज, ठीक है। और सर्कल अपना बढ़ाओ एटलीस्ट, फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल, अगर सबसे डिटैच हो रहे हो तो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी ब्लॉकेजेस रिलीज होगी, आपकी भी हार्ट चक्र की ब्लॉकेजेस, ये हो सकता है कि आपने भी अपना हार्ट चक्र इनके लिए ब्लॉक कर लिया है, अभी आप कोई इमोशंस इनकी तरफ नहीं सेंड कर रहे हो कोई, ठीक है।
अपना कोई प्यार इनको नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो, दैट्स वाई भी ये थोड़े कंफ्यूज है, इम्बैलेंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि इनकी आपकी आदत है इनको। और सोल पार्टनर हो तो आपकी एनर्जीज इनको हील करती है, और अगर आपने अपनी एनर्जीज को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, मीन्स की सेल्फ लव में हो, इनसे डी अटैच कर लिया है, तो इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई है, इनको हीलिंग नहीं मिल पा रही, बेसिकली हीलिंग आपसे मिलती है इनको, ठीक है, इस वजह से भी, राइट। तो टेक हाउ इट्स रेजोनेट। तो ये तो मैंने इंटेंशंस की बात कर लिया। देखो ओवरऑल ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे शादी चाहते हैं, इसमें गुड टाइम चाहते हैं, ठीक है, चाहते टाइम टेबल टर्न हो, टाइम चेंज हो, आपके फेवर में हो, आपके लोगों के रिलेशन में, ठीक है। बट अभी रजिस्टर कर रखा है, क्योंकि कारण मैंने बता दिया आपको क्यों रजिस्टर कर रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, मैनिफेस्ट करो, हील करो, ओपन अप हो, फॉरगिवनेस के एनर्जीज में आप भी रहो, ठीक है। मैं और इन पे ज़्यादा ध्यान ना लगाओ, ये आपकी तरफ अप्रोच करते हैं, देन आप कुछ एक्शन लो, ठीक है। अपने खुद से आप ज़्यादा इन पे फोकस ना करो, राइट। चेज़ ना करो इनको, इनको चेज़ करवाने की आदत है, क्योंकि आपसे खुद तो कुछ ज़्यादा ही। तो ये खुद ही फिर देन इनको रियलाइजेशन होगा, राइट। आपकी इंपॉर्टेंस वैल्यू तो हो ही रही है, और ज़्यादा होगी देन आपकी वैल्यू, कितनी वैल्यू की आपसे हीलिंग मिलती है इनको, राइट। आप इनके लिए लॉयल हो, जेन्युइन हो, थर्ड पार्टीज के बारे में तब इनको और ज़्यादा अनफोल्ड होगा, उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी कोडिपेंडेंसी के बारे में, उसके एडिक्शंस के बारे में, देर तब रिलीज करेंगे। अभी आप बोलोगे तो आप ही गलत साबित हो जाओगे, या आप ही बुरे बन जाओगे इनके लिए, राइट। कहते हैं ना, कोई ख़राब चीज़ें करने से रोक दे और वो बंदा उस स्टेट में नहीं है कि सही गलत का फ़र्क समझने के स्टेट में, तो वो आपको ही गलत बुरा समझेगा, ठीक है। तो वही बात हुई भी आपके लोगों के रिलेशन में, आपने थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स इनको मना किया इन्वॉल्व होने के लिए, या इनकी खुद की कमियों को आपने वो किया, ठीक है, उजागर किया, तो ये आपसे डी वो हो गए, ठीक है, कहीं ना कहीं डी अटैच हो गए उस टाइम पे। तो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए, थर्ड पार्टीज इनको तब बहुत बढ़िया लगी, इनके अपने फेवरेबल लगी, बट बाद में, ठीक है, सभी चीज़ें स्पष्ट हो, रिवील हो जाती है, रिवील हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चेक कर लेती हूँ, एक्शंस चेक करती हूँ, नेक्स्ट एक्शन मैं नहीं चेक करती, ठीक है। एक्शन चेक कर देती हूँ कि एक्चुअल में मतलब एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन तो ये होता है होगा नहीं होगा कब होगा, एक्शन क्या होंगे जब भी ये लेते हैं आपकी तरफ या थर्ड पार्टीज की तरफ एक्शन, मेजर एक्शन क्या होगा वो, ठीक है। एक्शन जिसे कहते हैं ना कि जिससे कि सब पलट जाए सिचुएशन, या तो आर या पार हो जाए, वो वाला एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में तो ये कई बार आपके लिए एक्शन लेते होंगे, ठीक है, कई बार ये आपको अप्रोच करते होंगे, या आप अप्रोच करें तो कई बार ये आपको रिजेक्ट करते होंगे, तो वो भी तो एक्शन ही हुआ, रिजेक्शन, रजिस्ट कर देना, वो इनका उस तरीके का एक्शन हुआ, है ना। एक्शन क्यों लोग ये, एक तो ये जो जितने भी चैनल्स वाले हैं ना, टेरो रीडिंग के वाला या वालिया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ना व्यूवर्स को कंफ्यूज करके रखा हुआ है एक्शन के रिगार्डिंग दिस, कि एक्शन एक्शन जरूरी नहीं है आपके फेवर में ही हो। एक्शन मतलब होता है किसी का एक्शन, ठीक है, कोई मूवमेंट क्या ले रहा है किसी के लिए, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं आपके हमेशा फेवर में ही वो एक्शन हो, आपके लिए ही हो, राइट। अगर बंदा जिस एनर्जी में है, वो वही एक्शन लेगा ना उस टाइम पे, जितना कैपेबल है उस तरीके, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग एक्शन ले पाएगा, या नहीं भी ले पाएगा। चलिए, तो मेरा ये एक्शन कब होंगे आपके पार्टनर के, मेजर एक्शन, एंड जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए क्या एक्शन होने जा रहे हैं, मेजर एक्शन, क्या ये थर्ड पार्टीज एंड होगी, और होगी तो कब होगी, क्या इसको एंड करेंगे थर्ड पार्टीज को, ये क्या थर्ड पार्टीज एंड होगी, एक्शन जब भी लेते हैं इस तरीके का मेजर, और कब तक लेंगे, और क्या एक्शन में थर्ड प्राइज को एंड करेंगे, वीवर्स के पार्टनर एंड करेंगे, डेफिनेटली 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड जस्ट 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ये भी एंड की एंडिंग ही इंडिकेट करता है, बट मैं अभी रख लेती हूँ इसको, वापस से शफल करते हैं। एंड जस्ट क्या एक्शन होगा थर्ड पार्टीज की तरफ वीवर्स के पार्टनर का, और कब होगा, और क्या ये थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे, क्या होगा इनका थर्ड पार्टीज के लिए एक्शन, और कब होगा। चलिए दैट्स इनफ फॉर द थर्ड पार्टीज, बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। पहले मैं इसको अरेंज ही कर देती, नहीं तो मिस मैच हो जाते हैं ना। नैना तेरे कचरारे हैं, देखिए कार्ड था ना, मैंने रख दिया था 4 ऑफ सॉर्ड्स का, बट एंजल्स ने दिया मैसेज आपके लिए, वापस से अनफोल्ड हो गया। अगर एंजल्स को कोई मैसेज आपके लिए कन्वे करना है, कुछ भी गाइडेंस, वो हो ही जाता है, ठीक है। चाहे आप एक बार शफल करें, चाहे कार्ड को वापस से रख दें, वो कार्ड रिवील अनफोल्ड हो ही जाना है, अगर वो मैसेज में है उस कार्ड से। तो आपको कार्ड विजिबल है तो मैं नहीं है तो मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। चलिए आपके लिए एंजल्स वीवर्स के लिए क्या एक्शन होगा, कब होगा, और क्या वीवर्स से इनका यूनियन होगा, क्या वीवर्स से वीवर्स के पार्टनर का यूनियन होगा, वीवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वीवर्स की तरफ, वीवर्स की तरफ क्या एक्शन होगा, वीवर्स के पार्टनर का कब होगा, क्या वीवर्स का यूनियन होगा, क्या उनके पार्टनर से उनकी विश पूरी होगी, मैरिज की, कमिटमेंट की, स्टेबिलिटी की, उनके पार्टनर से एंजल्स क्या होगा एक्शन, नेक्स्ट एक्शन वीवर्स के पार्टनर का मेरे वीवर्स की तरफ क्या होगा, कब होगा।
ये बार बार अनफोल्ड हो रहा है तो मैं ले ही लेती हूँ, ठीक है। नैना तेरे कजरा रहे हैं, चलो एक आध और ले लेती हूँ। एंजल्स कब होगा, क्या होगा विवस के पार्टनर का एक्शन, विवस की पार्टनर, चलिए चलिए देखिए थर्ड पार्टीज की बात मैं करती हूँ, आपको बताऊँ तो इधर एक और कार्ड था थर्ड पार्टीज के लिए क्या, ये इतने थे थर्ड पार्टीज के लिए कार्ड, आई थिंक सो। तो कोई और भी कार्ड था थर्ड पार्टीज के लिए, एंजल्स मैंने उठा के तो नहीं रख दिया इसमें, नहीं वैसे तो मैंने अरेंज इसलिए कर दिए थे पहले। हाँ चलो देखो थर्ड पार्टीज के लिए मैंने एंजल से आंसर अनफोल्ड किया करवाया ना, क्या थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगी, विवर्स के पार्टनर का एक्शन क्या होगा, थर्ड पार्टीज की टुवर्ड्स कब होगा, और ठीक है कैसे होगा, और क्या ये थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे। तो डेफिनेटली एंजल्स ने देखो ये 10 ऑफ वैंड 4 ऑफ सोर्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स 4 ऑफ सोर्स 10 ऑफ वैंड्स एंड दिस 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज अनफोल्ड की है थर्ड पार्टीज के लिए। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर ये अभी तो ऐसी एनर्जीज में, बट फ्यूचर की एनर्जीज में, ठीक है, ये एम्पायर की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पार्टनर, ठीक है। मीन्स की बोल्ड बोल्ड हो जाएंगे, अपना एक्शन लेने के काबिल हो जाएंगे बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी, ठीक है, दबाव के, और वाइज डिसीजन होगा, इमेच्योर भी नहीं होगा, और स्टेबल डिसीजन होगा, और बिल्कुल बैलेंस्ड होगा, किसी इमोशन से किसी भी बातों से मैनिपुलेट हुए बिना होगा, क्योंकि एम्पायर की और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि एम्पायर की एनर्जीज यही डिसीजन एक्शन, यही एनर्जीज इंडिकेट करती है, राइट। और देखो फ्यूचर की एनर्जीज में डेफिनेटली अपने इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी थर्ड पार्टी से ये साइकिल एंड करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा डिसीट होगा, ठीक है, डिसीट है और डिसीट के कारण ये एंड होगा, ठीक है, विश्वासघात कोई ना कोई करेगा, ठीक है, जिस ये और थर्ड पार्टीज करेगी इनके लिए विश्वासघात, ठीक है, और इनको ये 10 ऑफ सोर्ट्स की ऊर्जा में डालने वाली है थर्ड पार्टीज, डिसीट करके किसी ना किसी तरीके का धोखा, विश्वासघात, ठीक है, कपट इनके लिए थर्ड पार्टीज करने वाली है, लॉस, राइट। इनकी मनी का हो सकता है, इनकी फैमिली का, इनकी नेम फेम पद प्रतिष्ठा का लॉस करने वाली है, इनकी रेप्यूटेशंस का, इनके करियर एरियाज है तो करियर वगैरह का कुछ उसकी प्लानिंग है। तो ठीक है, जब ये चीज़ें होंगी ना, इनको डिसीट मिलेगा, ये अपनी गिल्ट में जाएंगे, तब इनको और ज़्यादा रियलाइजेशन हो जाएगा अनफोल्ड, ठीक है, कि थर्ड पार्टीज का एक्चुअल में करना क्या है, थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे, वैसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ वहाँ से कंप्लीटली प्रैक्टिकली और इमोशनली हर तरीके से विड्रॉल कर लेंगे। मैंने कहा ना डी अटैच हो वहाँ से करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं एनर्जी वाइज, तो अभी आपको लग रहा है नहीं लग रहा है, तो वो कंप्लीटली डी अटैच करके प्रैक्टिकल वे में भी आपकी तरफ वहाँ से वॉक अवे कर लेंगे। वो थर्ड पार्टी से मैरिज में या मैरिज की किसी कमिटमेंट में है, इंगेज है, या फिर अफेयर में, राइट, डजेंट मैटर, थर्ड पार्टी से कर्मा इनका बैलेंस हो जाएगा। और देखो हार्डशिप वहाँ पे है बहुत ज़्यादा, हार्डशिप बढ़ जाने वाली है उनके रिलेशन में, धोखा, डिसीट, लड़ाई झगड़ा, बर्डन, ठीक है, पैसों को लेकर के, जिस भी चीज़ को लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, राइट। हाँ, जिससे आपके पार्टनर पे प्रेशर ही बढ़ना है, और आपके पार्टनर अब वो प्रेशर झेल नहीं पाने हैं, ठीक है, इनफ इज़ इनफ, या वो चीट, वो डिसीट थर्ड पार्टीज़ का, वो मैनिपुलेशन तो अब नहीं झेल पाएंगे फ्यूचर के एनर्जीज में। अभी तो फिर भी ठीक है, अभी थर्ड पार्टीज़ में बट है वो, क्योंकि अभी प्रोसेस में है अवेकनिंग के, रियलाइजेशन के, हीलिंग के। जब कम्प्लीटली हील हो जाएंगे, अवेकन हो जाएंगे ना, बैलेंस, देन ये चीज़ें कर डालेंगे आपके पार्टनर, वहाँ से कम्प्लीटली एंड करके देन फिर ये एंड करेंगे आपके पार्टनर, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स थर्ड पार्टीज़ को देंगे वो, जब थर्ड पार्टी से मिलेगा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स खंजर, धोखा, विश्वासघात, लॉस, ठीक है, यस। तो वहाँ से कम्प्लीटली देन वो एंड करके आपकी तरफ डेफिनेटली कम बैक करेंगे, अपना कर्मा बैलेंस करके, वो अपना सब हिसाब किताब बैलेंस करके, राइट। आपके लिए देखो, आपको वो खोना नहीं चाहते विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल एनर्जीज, बहुत ज़्यादा देखो उनको जेलसी भी होती है, आपसे जलते भी हैं और इनसिक्योर्ड भी हैं आपके लिए, ठीक है, आपको लॉस नहीं करना चाहते हैं, आपकी तरफ वो देखो उनको क्लैरिटीज है ये चीज़ों की कि कम बैक आपकी तरफ करना है उनको, ठीक है, अब वो सोल्यूशन गेन करेंगे। लेकिन क्या है ना कि उनको तो है कि उन्होंने थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुआ है, थर्ड पार्टी से मैरिज किया है, कमिटमेंट किया है या अफेयर किया है, तो आपको तो रिवील है, ठीक है, तो आप तो उनसे ये क्वीन ऑफ सोर्स जवाब मांगेंगे ही मांगेंगे, राइट। और देखो वो ये भी है कि कम्युनिकेशन, आपसे एक न्यू बिगनिंग होगी, कम्युनिकेशन होगा, एक्शन वो डेफिनेटली लेंगे। लेकिन क्या है ना, थर्ड पार्टीज की अगर आपने बात की तो ठीक है, थर्ड पार्टीज में की बात से तू मैं आपके रिलेशन में बहस हो सकती है वापस से, ठीक है, लेकिन ठीक है वो बहस हो सकती है, पहले तो वो अपॉलॉजी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बहस हो सकती है आपके रिलेशन में, कम बैक करेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा बहस हुई तो वो थोड़े टाइम के लिए वापस से मूव ऑन करने वाली कंडीशन भी बन रही है आपके लिए। तो जब भी आपका ये कॉन्टैक्ट होता है, ये कम्युनिकेशन होता है, कोशिश करें कि, ठीक है, बात बहस में ना बदल जाए थर्ड पार्टीज़ को लेकर के, ठीक है, थर्ड पार्टीज़ को लेकर के बात बहस में ना चेंज हो जाए, नहीं तो ये कहीं ये ऐसे बंदे हैं ना कि अपनी अकड़ में फिर कुछ नहीं सोचते हैं, ठीक है, तो कहीं उस टाइम पे फिर आपकी तरफ कम बैक तो करें, लेकिन अगर ये चीज़ हुई तो ये इनके एक चांसेस ये भी बन रहे कि फिर वापस से कहीं मूव ऑन ना कर रही है, ठीक है, यस।
तो आपको देखो ये कम्युनिकेशन रिसीव होगा, एक्शन रिसीव होगा, इनको स्टेबल करके रखना आपकी जिम्मेदारी है उस टाइम पे कि आप ज़्यादा स्टबन मत हो जाना, आप ज़्यादा जिद्दी इम्पल्सिव नहीं हो जाना। आपको बैलेंस रहना है, ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ को लेकर के अपने रिलेशन में कलेश नहीं करना, सवाल जवाब नहीं करने थर्ड पार्टीज़ को लेकर के। राइट, क्यों इन्वॉल्व हुए थे, मुझे क्यों चीट किया था, थर्ड पार्टी एंड हुई या नहीं हुई, या कब करोगे, या इन्वॉल्व ही क्यों हुए थे, तो अब क्यों मेरे पास आए हो थर्ड पार्टीज़ को छोड़ करके, जब थर्ड पार्टी से धोखा मिला है तो। ठीक है, अब ऐसा कुछ मत करना आप। ठीक है, आपके लिए एक्शन हो रहा है, आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं ये। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, कम्युनिकेशन रिसीव हो जा रहा है, एक्शन रिसीव हो जा रहा है आपको। ठीक है, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं अपॉलोजी के साथ। लेकिन वही है कि बात होगी तो बात को बहस में कन्वर्ट करने से बचना आप लोग, ज़िद से बच जाना। ठीक है, थोड़ा स्टबन मत हो जाना, हार्श मत हो जाना बस। ठीक है, और थर्ड पार्टी के कारण से थर्ड पार्टी के मुद्दे ज़्यादा अराइज मत करना। ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से कलेश ना हो, ये ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। आपके लिए एक्शन की बात कर दूँ, आपके लिए गाइस एक हफ्ते से मिनिमम एक हफ्ता, मैक्सिमम 3 हफ्ते में आपके लिए एक्शन हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम 3 से 4 हफ्ते, मैक्सिमम 3 से 4 हफ्ते आपके लिए, और मिनिमम एक हफ्ते के अंदर आपको ये एक्शन रिसीव हो जाएगा। कुछ के लिए एक दिन में भी रिसीव हो जाएगा। ठीक है, कुछ के लिए एक दिन में भी, 1 से 3 दिन में, और कुछ के लिए 1 से 3 हफ्ते में। ठीक है, 1 से 3 हफ्ते में ये आपको एक्शन रिसीव हो रहा है, आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है, कम बैक कर रहे हैं आपके पार्टनर, अप्रोच कर रहे हैं आपके पार्टनर। राइट, यस, और थर्ड पार्टीज एंड हो रहे हैं। ठीक है, कब से कब तक हो रहे हैं, देखो थर्ड पार्टीज को एंड होने में टाइम लगेगा, उससे पहले ही आपकी तरफ कम बैक कर लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगना है कम्प्लीटली एंड होने में थर्ड पार्टीज को, और खासकर ये मैरिड है या इंगेज है तो ठीक है, वो ज़्यादा समय लगना ही लगना है। तो देखो उससे पहले लेकिन ये आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टीज को कम्प्लीटली एंड तो ये करेंगे, लेकिन एंड करने से पहले ही आपको अप्रोच कर देंगे। लेकिन तो आप ना वो चीज़ें मत करना कि क्यों नहीं एंड हुई, कब एंड करोगे, एंड करोगे भी या नहीं करोगे, थर्ड पार्टीज को क्यों इन्वॉल्व हुए थे, समथिंग लाइक दैट। नहीं तो ये वापस से देखो, थर्ड पार्टीज में तो अब इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन ये आपसे भी मूव ऑन उस टाइम पे कर लेंगे फिर। तो बहस से बचना है। ठीक है, और आपके लिए जल्दी, आपकी तरफ जल्दी एक्शन हो रहा है एटलीस्ट इनका। ठीक है, थर्ड पार्टीज में देखो जितने लोग कमिटेड है आपके पार्टनर या मैरिड एंगेज है थर्ड पार्टीज में, तो उसको एंड होने में एटलीस्ट इसलिए भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो देखो कंप्लीटली एंड होने में ना ये थर्ड पार्टीज कुछ भी बस के लिए मैक्सिमम 1 महीने में एंड होगी कम्प्लीटली है। ठीक है, अगर अफेयर में ही है तो आपके पार्टनर इससे अफेयर में, एक्स्ट्रा अफेयर में है। ठीक है, रोमांटिक अफेयर में, रिलेशन में है रोमांटिक, मतलब किसी तरह से कमिटेड नहीं है। जितने के पार्टनर कमिटेड है, मीन्स एंगेज है इससे या मैरिड है इस थर्ड पार्टी से, देन ये टाइम लेगा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, अक्टूबर का मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है, अक्टूबर के मंथ लग जाए, मंथ तक, अभी से लेकर के। अभी अप्रैल चल रहा है तो कितने 6 महीने हो जाएंगे ना। यस, तो ले लेगा ये 4 से 6 महीने एटलीस्ट ले लेगा कम्प्लीटली एंड होने में, लेकिन उससे पहले ये आपको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इनसे थर्ड पार्टीज को लेकर के ज़्यादा जिद्दी मत हो जाना। ठीक है, नहीं तो ये उधर मूव, मतलब उधर तो नहीं करेंगे मूव, एटलीस्ट उधर तो एंड ही करेंगे, उनका डिसीजन है उधर एंड करने का, तो आपसे एटलीस्ट मूव ऑन कर लेंगे उस टाइम पे वो। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि कंप्लीटली एंड होगी कुछ बस के लिए 1 महीने में एंड हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पार्टी कुछ के लिए 20 डेज में एंड हो जाएगी, अगर मैरिड नहीं है तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से, ये एंगेज नहीं है तो कुछ के लिए 10 to 20 डेज में, कुछ भी बस के लिए ये 1 महीने में कम्प्लीटली एंड हो जाएगी। और जिनके पार्टनर मैरिड है थर्ड पार्टीज में एंगेज है, उनके लिए टाइम लग रहा है। ठीक है, अक्टूबर के मंथ तक एंड हो सकती है, या फिर अभी से। ठीक है, 6 महीने, 6 महीने एटलीस्ट, 6 महीने किसी के लिए, ये 4 महीने भी हो सकते हैं, किसी के लिए 8 महीने भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 6 महीने तो एटलीस्ट लगने ही लगने हैं। ठीक है, 6 महीने एक टाइम लाइन है मैक्सिमम, उससे पहले कुछ व्यवस्था हो सकता है 4 महीने के अंदर अंदर, मैरिड वालों का, अगर मैरिड है थर्ड पार्टी में तो तब एंड हो सकती है 4 महीने में, कुछ के लिए 8 महीने में। ठीक है, तो एंड होगी, बट कब होगी वो भी बता दिया है। राइट, चलिए, लुक फॉर ए साइन यू आर रेडी। आपके लिए गाइडेंस मैं चेक कर, पहले मैं आपके लिए गाइडेंस, देन ब्लेसिंग्स, एंजल्स देन गाइडेंस। क्या है बस के लिए इस पार्टनर, इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या गाइडेंस है, इस पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को अचीव करने के लिए क्या गाइडेंस है, और इस पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए इस बंदे के बारे में, इसकी सिचुएशन के बारे में। हो सकता है ये आपसे कुछ नहीं बताता है, ये थर्ड पार्टीज में एक वो है, प्रताड़ित हो रखा है। ठीक है, हो सकता है ये आपको एक्सप्रेस ऐसा करता हो कि थर्ड पार्टी में इसका सब ठीक है और ये सब कंटिन्यू करना चाह रहा है, या वैसा वर्सा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए इस बंदे के बारे में, या इसमें आपको कुछ ब्लॉकेजेस लगती है तो उसके रिगार्डिंग आप ब्लॉकेजेस के को कैसे एंड करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, और इस बंदे के बारे में। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको ना यही एक्सप्रेस करता है कि ये थर्ड पार्टीज में बहुत ज़्यादा, ठीक है, कंफर्टेबल है, बट कंफर्टेबल नहीं है ये। ठीक है, जिसकी वजह से आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है तो थर्ड पार्टीज में कंफर्टेबल है तो क्यों छोड़ेगा थर्ड पार्टी को, लेकिन एक्चुअल में ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, सप्रेस है वो बंदा, आपका पार्टनर बंदा या बंदी, वो एंड करना चाह रहा है या चाह रही है वो थर्ड पार्टीज। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करें इसके बारे में, और इस चीज़ों को अचीव कैसे किया जा सकता है, थर्ड पार्टीज कैसे एंड हो सकती है, आपका यूनियन कैसे हो सकता है, ठीक है, हील कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। रोमांस गाइडेंस यही है कि देखो आप फील करो, सेल्फ लव में रहो, सेल्फ वर्थ में रहो, ठीक है, हारमनी बना के रखो अपने पार्टनर से भी, खुद से भी अपनी, और फॉरगिव करो अपने पार्टनर को भी, ठीक है, हीलिंग एनर्जीज में रहो, लविंग एनर्जीज में हो, तभी तभी आप ये रोमांस अट्रैक्ट कर पाओगे इस रिलेशनशिप में। वेट कर सकते हो आप, ठीक है, वेट करो आप, थोड़ा सा टाइम लगना है आपको, ठीक है, आप लोगों के रिलेशन में, स्पेशली मैरिड वालों के केस में, अगर मैरिड थर्ड पार्टीज में है तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है, कुछ हफ्ते या कुछ महीने का, ये चीज़ें कि आपके रिलेशन में रोमांस होगा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कर लीजिए आप, ठीक है, गाइडेंस यही है। अगर आपके पार्टनर देखो रोमांस का कार्ड है ना, थर्ड पार्टीज में थे, तो आपको उनको माफ़ करके, ठीक है, अगर ये रिलेशन चाहते हो तो उनको माफ़ करना ही पड़ेगा, और कॉम्प्रोमाइज़ करके उनसे कॉम्प्रोमाइज़ पैचअप करना पड़ेगा, अगर ये रिलेशन चाहते हो तो, ठीक है, बिना माफ़ी के तो नहीं होगा ना ये, बिना कॉम्प्रोमाइज़ के कि माफ़ ना करो, ठीक है, इस चीज़ के लिए तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं पाएगा ना, ठीक है, और थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। चलिए आपके लिए मैं अब ब्लेसिंग्स चेक कर देती हूँ, एंजल्स देन इस इनके इस रिलेशन में, इनके इस पार्टनर से ब्लेसिंग्स क्या है, देन ब्लेसिंग्स क्या ये अट्रैक्ट कर रहे हैं इस रिलेशन में, इस व्यक्ति से, अपने पार्टनर से, इस रिलेशन में ब्लेसिंग्स क्या है इनके विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपको देखिए मैंने भी बताई दी थी ना रीडिंग में, कुछ महीने की बात है, कुछ किसी के लिए कुछ हफ्तों की, किसी के लिए कुछ महीनों की बात है, ये चीज़ आपके लिए हो रही है, इसमें रोमांस हो रहा है, आपकी यूनियन हो रहा है, हारमनी हो रही है, ठीक है, थर्ड पार्टीज एंड हो जा रहे हैं, राइट। तब तक के लिए आप खुद पे फोकस रहिए, और सारी ग्रजेस को, नाराज़गी को, डाउट को, गुस्से को रिलीज़ करिए तब तक आप, एंड जस्ट एक्शन हो रहा है आपके लिए। ब्लेसिंग यही है कि आपके वो एक्शन रिसीव होने जा रहा है आपके पार्टनर से, ठीक है, काफ़ी टाइम से अगर वो एक्शन नहीं लेते थे तो अब वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपको मदद मिल जा रही है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप किसी की मदद चाह रहे थे इस रिलेशन को अचीव करने में, जिसकी भी चाह रहे थे उसकी हेल्प आपको मिल जाएगी, एंड बिग हैप्पी चेंजेस हैं इसमें आपके लिए, बिग हैप्पी चेंजेस हैं, बैक टू बैक ये कार्ड है, अबंडेंस है इसमें आपके लिए, ब्लेसिंग्स में यस का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, एंड यू आर रेडी। ये सारी कार्ड ले लेती हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, ये सारी ब्लेसिंग्स है इस रिलेशन में, इस रिलेशन में अबंडेंस क्रिएट होने वाला है, आप रेडी रहिए बस। सक्सेस है इसमें आपके लिए, अबंडेंस है, ठीक है, जिस भी तरीके की आप हेल्प चाह रहे थे थर्ड पार्टीज को एंड करने की, या इस रिलेशन को हील करने की, इसमें मैरिज यूनियन अचीव करने की, वो चीज़ें हो जाएगी, हेल्प मिल जाएगी आपको एग्जैक्ट टाइम पे, ठीक है। एक्शन जिनसे भी एक्सपेक्ट करे थे अपने पार्टनर से तो रिसीव हो गई होगा, और जिनसे भी कुछ फेवर एक्सपेक्ट करे थे फेवर मिल जाएगा आपको, ठीक है। यस है आपके लिए इस रिलेशन की सक्सेस, अबंडेंस है इसमें, बिग हैप्पी चेंजेस होंगे, कुछ महीने कुछ हफ्ते की बात है आपके लिए, ठीक है। चलिए पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा आपका, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए इस रिलेशन में, तो ये गाइस आपके लिए रीडिंग यूवर्स थर्ड पार्टीज की, आपके पार्टनर के इंटेंशंस एंड देयर सिचुएशन एज वेल इन द थर्ड पार्टीज, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टीज में क्या सिचुएशन है इस टाइम पे, एंड आप इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टीज को लेकर के, और आपके साथ क्या सिचुएशन रही है या है, चल रही है अभी करंट में आपके पार्टनर से, और आपके लिए उनकी क्या इंटेंशंस है, राइट, और एक्शन कब तक हो जाएंगे, मेजर एक्शन थर्ड पार्टीज की तरफ और आपकी तरफ, ठीक है, एंड एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू। तो अगर आपके लिए से कुछ भी रेजोनेट हुआ है, और आप ये सारी एनर्जीज को आपके फेवर में जितनी रिसीव हुई है, रिसीव करना है तो ज़रूर से रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, और रिसीव करो तभी ये लागू होगी, और ठीक है, गाइडेंस दी जाती है उसको अप्लाई भी किया करो, तब वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तब ज़्यादा आपके लिए, ठीक है, हेल्पफुल रहती है, ये तब वो चीज़ें हो पाती है इसलिए आपके लिए, नहीं तो ब्लॉकेजेस बनी रहती है, डिलेज हो जाते हैं। तो रिसीव कर सकते हैं इसको आप, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके, कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे इस वीडियो को, और मेरे इस चैनल को औरों तक शेयर भी कर सकते हो, राइट। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। गॉड ब्लेस यू गाइस।